हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे वाई सलार इज़ ऑलवेज नंबर वन इन इंडिया। भाई साहब, जब से ये मूवी रिलीज हुई है भाई, OTT पे जब से आई और लोगों को जब से पता चले कि मूवी की कहानी जिस तरह थी, उन लोगों ने समझा जिस तरह से मूवी इतना ट्रेंड कर रही है भाई। अभी तक 3 साल होने वाला है, लगभग 3 साल तक अभी तक ये ट्रेंड करती ही जा रही है भाई। क्यों, मेरे हिसाब से बताऊँ तो भाई साहब, आज तक मैंने इस मूवी जैसा जितना हाइप कहीं देखा ही नहीं है भाई। मैं सही बोलूँ तो जितनी हाइप इतने दिनों तक वो भी कंटिन्यू होना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हम लोग देखें कि सलार 2 की कुछ जानकारियाँ ना कब बन सकती है कब नहीं आ सकती, तो मेरे हिसाब से क्या लगता है कि जब भी सलार 2 आएगी तब पूरे इंडिया की जितने भी मूवी है उसकी बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सबको ब्रेक कर देगी भाई। सबसे इंडिया की सबसे बड़ी मूवी मेरे को लगता है सलार 2 बन जाएगी जब आएगी तो। अब मेरे हिसाब से कब आएगी आपको ये बताता हूँ। देखो, रीजन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा तो प्रभास ने जब बाहुबली निकाली थी तो बाहुबली 1 आई, उसके बाद बाहुबली 2 आई। पर उसके बीच में प्रभास ने कोई कुछ किया ही नहीं था, मतलब मूवी कोई और कोई सी मूवी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। पुष्पा आई, पुष्पा 2 आई तो अल्लू अर्जुन उसके बीच में कुछ नहीं किया था, कोई मूवी में दूसरे मूवी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, ठीक है। थर्ड में बोलूँ KGF देख लो, KGF आई, KGF 2 में रॉकी यस ने जिस हिसाब से 1 में किया उसके बाद सीधा 2 में किया, बीच में कोई नहीं किया। जिस हिसाब से क्यों इतनी जल्दी आई 1 और 2, इतनी जल्दी क्यों आई ये सब पार्ट, क्योंकि उसके बीच में कोई और मूवी नहीं की थी, है ना। और जिस हिसाब से हम लोग सलार देख रहे हैं, सलार 1 आई थी और उसके बाद प्रभास ने देखो कितने 2 3 4 मूवी को कम से कम बीच में करने वाले, ठीक है। तो इसीलिए सलार 2 इतनी लेट हो गई है। कम से कम मैं बोलूँ आपको, कम से कम 3 साल तक तो आपको सलार 2 देखने मिल ही नहीं सकती भाई। मैं सही बोलूँ, कम से कम बताऊँ, अगर 2028 तक बोल सकता हूँ कि 2028 या 2028 के बाद में ही आपको सलार 2 देखने को मिले। 2029 या 2030 के आसपास आपको सलार 2 देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। देखते हैं। बाकी मैं ये बात करूँ कि सलार 2 कितनी बड़ी मूवी, देखो सबसे बड़ी बात हम लोग A रेटेड मूवी में देखे, हम लोग तो सबसे बड़ी मूवी देखे A रेटेड में। वीकेंड की बात करें तो सबसे बड़ी मूवी है एनिमल, 356 करोड़, ठीक है। सेकंड पे है सलार, वो भी 325 CR के आसपास, ठीक है। उसके बाद कुली जो अभी आई है वो वीकेंड पे, और जिसमें हिसाब से कुली ने परफॉर्म किया, कुली ने तो अभी परफॉर्म करी वो बाद में देखेंगे हम लोग। जिस हिसाब से एनिमल की बात करूँ इतनी ज़्यादा क्यों पता है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से उसके रिव्यू थे, जिस हिसाब से मैं मूवी के कंटेंट थे, जिस हिसाब से बोल सकता हूँ कि उसके रिव्यू अच्छे आ रहे थे, और जिस हिसाब से मूवी को रिव्यू किया जा रहा था कि अच्छे हैं, जिस हिसाब से उसके के वीडियो देख रहे थे हम लोग, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे थे। और ये बॉलीवुड की मूवी थी इसलिए बहुत अच्छे हम लोग को वो मिल गए, ठीक है। और हम लोग जिस हिसाब से सलार की नेगेटिविटी देखे थे, जिस हिसाब से सलार के हम लोग ने ये देखा था कि मूवी अच्छी नहीं है, ये है वो है, उसके बाद OTT पे जब आई तब जाके पता चला कि मूवी क्या है, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने गलती कर दी उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से सलार 2 जब आएगी तब ये इंडिया हो या पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इंडिया में जो भी मूवी रिलीज हुई है, बाहुबली का बोल सकता हूँ, दंगल का बोल सकता हूँ, ये सब मूवी के ऑल टोटल को भी बीट कर देगी मेरे हिसाब से। या ये सलार है या तो अभी जो आने वाली है रामायणा, ये दोनों मूवी है मेरे हिसाब से। अगली वीडियो में रामायणा की बात कर लेंगे, इसमें मैं सलार की बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मूवी है मेरे हिसाब से सलार, कि आने वाले समय में कम से कम 300-3,000 करोड़ के आसपास अर्न कर सकती है, आराम से बोल रहा हूँ मैं। तो यही था सलार के बारे में जानकारी। जो भी आएगी मैं आपको अगली बार में बताऊँगा, वीडियो में बताऊँगा। चल तो मिलते हैं, बाय, सब्सक्राइब कर दिया।